हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों का कंपार्टमेंट एग्जाम लग गया है, यानी कि सप्लीमेंट्री उन्हें एग्जाम देना पड़ रहा है बायोलॉजी का। सीबीएसई रिजल्ट आने के बाद से बहुत सारे बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बता दीजिए, हमें सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है। तो आज उसी से रिलेटेड आपकी वीडियो है। मैं हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी और आप कहोगे तो मैं आपको उस पर प्रिपरेशन भी करवा दूंगी। लेकिन मुझे एक प्रॉपर नंबर में कमेंट आएंगे तभी मैं उसकी प्रिपरेशन करवा पाऊंगी। अदरवाइज अगर व्यूज बहुत कम आते हैं या आप लोग आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखोगे तो मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं कराऊंगी। पर हाँ, मैं आपको टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कर दूंगी। ओके, सो टॉपिक मैं आज सजेस्ट कर रही हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 डिलीटेड है, आपको उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में मैं कुछ टॉपिक बता दे रही हूँ। वो टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-3 लाइन 4 लाइन के टॉपिक हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। नंबर आपको ज्यादा दिख सकता है लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा आपको प्रिपेयर करने में। ओके, तो आपके पास 2 महीने आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं बायोलॉजी में, क्लास 12। चैप्टर नंबर 2 में फ्लावर के पार्ट्स और उसका डायग्राम, ये चीजें आप अच्छे से तैयार करोगे। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी लेयर्स होती हैं, उसमें कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है। एम्ब्रियो सैक का आपको डायग्राम तैयार करना है और एम्ब्रियो सैक की थोड़ी डिटेल्स आपको पढ़नी है। पॉलिनेशन के 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप का आपको जस्ट डेफिनेशन याद कर लेना है। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं, इसके 2 पॉइंट आपको याद कर लोगे, फिनिश है ये टॉपिक। इमैस्कुलेशन एक लाइन की डेफिनेशन है कि किसी फ्लावर में से एंथर को रिमूव करना इमैस्कुलेशन कहलाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन आप जरूर तैयार करके जाओगे। डबल फर्टिलाइजेशन में ही ट्रिपल फ्यूजन वाला टॉपिक भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। इन दोनों का आप दो दो एग्जाम्पल याद करके जाओगे और डेफिनेशन याद करके जाओगे। जैसे एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस में नहीं होता, तो ये चीजें आपको याद करनी है दो दो एग्जाम्पल सहित। नेक्स्ट है आपका पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी किन फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है, जैसे बनाना हो गया, बनाना, ग्रेप्स, इन सब में पार्थेनोकार्पी होता है। तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आप याद कर लेना कि फ्रूट्स विदाउट सीड, ठीक है। नेक्स्ट, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी, ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी। प्लस आप फॉल्स फ्रूट्स के नाम याद रखना, मैं अभी आपको बता देती हूँ। एप्पल होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, कैश्यू, ये तीनों क्या है आपके फॉल्स फ्रूट्स हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे फ्रूट जो ओवरी से ना बन करके किसी अदर पार्ट से बने। ओके, आते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम तैयार करना है विथ लेबलिंग, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। गैमेटोजेनेसिस आपको तैयार करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी, ooजेनेसिस भी, इसकी स्टेप्स आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH FSH कौन सी चीज कहाँ ज्यादा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि मदर के वर्म से जब एम्ब्रियो चिपक जाता है तो उसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, मदर के यूटेरस में जब चिपक जाता है तो, ठीक है। तो इतना सा आपको डेफिनेशन याद करना है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा क्या होती है, ये चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन छोटी सी डेफिनेशन है, मैं अभी बता देती हूँ। बेबी की डिलीवरी होना, ठीक है, मदर बेबी को डिलीवर करती है ना, तो डिलीवरी होने को ही हम पार्चुरेशन कहते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं आपके। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एटलीस्ट 2 याद करने हैं। एक तो आपको HIV सबको याद रहता है, दूसरा गोनोरिया या सिफिलिस, कोई भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। 4-5 मेथड है आपके। पहला है बैरियर मेथड, कॉन्डम्स वगैरह आ जाते हैं उसमें, सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो आप ये 5 मेथड थोड़े थोड़े याद कर लेना, छोटा सा चैप्टर है, तुरंत तैयार हो जाएगा। कुछ फुल फॉर्म है इसमें, जैसे आपकी STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसे कुछ फुल फॉर्म आपके लास्ट पेज में, इस चैप्टर के लास्ट पेज में बहुत सारे फुल फॉर्म दे रखे हैं, जिफ्ट, गिफ्ट, ऐसे करके फुल फॉर्म है, तो आप उसको जरूर तैयार कर लेना, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं वहां से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5वें चैप्टर पे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको बनाना आना चाहिए और इसका फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना नहीं भी आता है तब भी चलेगा, लेकिन रेशियो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ। मेंडल के 3 नियम है, तीनों लॉ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पक्का इनमें से एक क्वेश्चन आएगा,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है। नेक्स्ट है आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर आपके 5-6 डिसऑर्डर्स हैं, उनमें से एक या दो क्वेश्चन हर साल आता है, आप इसको जरूर तैयार करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी छोटी सी डेफिनेशन है, मैं अभी बता देती हूँ आपको। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है जब एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो उसको प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है। ये हो गए आपके 5 चैप्टर। बढ़ते हैं 6वें चैप्टर की तरफ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। इसमें आपको क्या तैयार करना है मैं बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको सेंट्रल डॉगमा, सिंपल सा सेंट्रल डॉगमा होता है। क्या होता है मैं बता देती हूँ। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, यही आपके सेंट्रल डॉगमा है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। 3 आपके सर्च हैं, 3 तरह के साइंटिस्ट लोगों ने 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। एक है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, एक है आपका हर्शी एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट, और एक है आपका एवरे मैकली और मैककार्टी वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ये 3 आपको याद करना है। मेनली इसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जरूर से तैयार करना। रेप्लिकेशन फॉर्क वाई शेप का बना करके आपके जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है, आपको इमेज दिख रही होगी। ये वाला रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार कर लेना। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा टफ टॉपिक है, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इस पे बना भी दूंगी वीडियो। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, समझने में दिक्कत आ सकती है, पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों थोड़े टफ टॉपिक हैं। सिंपल डेफिनेशन में बता देती हूँ। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है। लेकिन इसकी प्रोसेस पूरी डिटेल में है। ओके। इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं जरूर इस पे वीडियो बना दूंगी। ओके। इन दोनों टॉपिक्स पे तो मैं बना ही दूंगी। कोडॉन और कोड। कोडॉन क्या होता है, कोड क्या होती है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैक ओपेरॉन आप तैयार करना। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे 3-4 पॉइंट आपको तैयार करने हैं। ठीक है। ये हो गया आपका 6वां चैप्टर। बढ़ते हैं 7वें चैप्टर की तरफ। इवोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, खुश हो जाओ, इवोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है। 8th चैप्टर है आपका हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज में आपको जितने भी डिजीज दे रखे हैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसमें मेनली इंपॉर्टेंट आपका मलेरिया। मलेरिया आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मलेरिया, टाइफाइड, एलिफेंटियासिस, अमीबियासिस, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। ये दोनों टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में हम एंटीजन देते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको एड्स एंड कैंसर के बारे में दे रखा है। एड्स का इंपॉर्टेंट है, एड्स आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है। एड्स से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। एड्स आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ओके। नेक्स्ट, ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है। कोई भी ड्रग्स आपसे पूछ सकता है। और विड्रॉल सिंड्रोम नाम का इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, एकदम लास्ट में मिल जाएगा चैप्टर के आपके, वहां पे जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका 9th चैप्टर। 9th चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, खुश हो जाओ, 9th चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। 10th चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दे रही हूँ। एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं, 1-2 एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल याद कर लेना। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीवेज ट्रीटमेंट आपसे पूछता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक पेज है एनसीईआरटी का, बस वही एक पेज तैयार कर लोगे सीवेज ट्रीटमेंट का, आपकी डन है ये टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट, बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या क्या है, 2-3 एजेंट का नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद 11th और 12th चैप्टर थोड़ा टफ चैप्टर है, आप इसको सबसे लास्ट में प्रिपेयर करना अगर टाइम मिले तो। मैंने इसकी एक प्रॉपर 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। अगर आपको टाइम मिले लास्ट में तो इसको जाके प्रिपेयर कर लेना। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ कि अगर मान लो आपको टाइम ना मिले तो आप वो टॉपिक्स तो एटलीस्ट प्रिपेयर कर लेना। पहली बात ये कि पीसीआर आपको पता होना चाहिए, मैंने इस पे वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में सॉरी बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, उसमें पीसीआर का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ओके। नेक्स्ट है आपका इसमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में 1-2 एप्लीकेशंस आप तैयार कर लोगे ना, आपका काम डन है।
मैंने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की जो प्लेलिस्ट बनाई है, उसका फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, तब भी आपका तैयार हो जाएगा एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल, ठीक है। और उसी प्लेलिस्ट में आपको बीटी कॉटन, बीटी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, बीटी वाला टॉपिक भी आप देख लेना, ठीक है। मैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस और प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की आपको प्लेलिस्ट दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके अच्छे से देख सकते हो, ओके। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में आपको पीसीआर जरूर देखना है, और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में आपको पहली वीडियो और आपको बीटी वाली वीडियो देखनी है, बीटी, ठीक है, बीटी वाली वीडियो आपको देखनी है, ओके। नेक्स्ट मैं बता दूं, आप हाँ, अगर आपको टाइम मिलता है तो ये चैप्टर आप लास्ट में प्रिपेयर जरूर कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर थोड़ा टफ था इसलिए मैंने आपको लास्ट में प्रिपेयर करने बोला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13th चैप्टर। 13th चैप्टर में क्या है कि आपका कुछ टॉपिक्स कटे हुए हैं, कुछ ही टॉपिक्स उसमें से आए हैं, वो मैं बता देती हूँ। पेज नंबर 231 और 230, ठीक है, 230 एंड 231 पेज नंबर पे दो कर्व आपको दिख जाएंगे, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के। वर्ल्ड वर्ल्ड हस्ट लॉजिस्टिक पर्ल ग्रोथ ऐसे करके आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन टोटल आपके 6 हैं, 6 आपको शॉर्ट में याद रखनी है विथ वन एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14th चैप्टर। 14th चैप्टर में इकोसिस्टम आपको ध्यान रखना है, इकोसिस्टम की सिंपल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के 4-5 स्टेप्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद फूड चेन, सिंपल से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये उसको खाता है, वो उसको खाता है, ये वाली फूड चेन होती है ना। फिर इसी को कई सारी फूड चेन को मिला करके फूड वेब बनता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पिरामिड, बहुत सारे पिरामिड का डायग्राम दे रखा है आपको, अगर नहीं तैयार कर पाओ, दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट्स में बताना, जो टॉपिक आप बताओगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर मुझे 4-5 लोगों के भी कमेंट मिले किसी टॉपिक पे तो मैं पक्का उस पर वीडियो बना दूंगी, ओके। नेक्स्ट जो आपका 15th चैप्टर है, 15 चैप्टर्स में इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको याद रखनी है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड आपको याद रखने हैं। बस फिनिश हो गया आपका, ठीक है। 16th चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तब तो आप टॉप कर जाओगे बायोलॉजी में, कोई रोक ही नहीं सकता है। और आपके परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएंगे, जितने आपके टोटल परसेंटेज है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होंगे, बहुत मतलब आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हो तो। 2 महीने की बात है बेटा, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तैयार कर लेना। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ वर्क करने के लिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी मुझे जरूर बताना, मैं कोशिश करती हूँ हर एक के कमेंट का रिप्लाई करूँ, कभी कभी देर हो जाती है पर रिप्लाई जरूर आएगा आपको, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।